Hello to all. Today we are going to discuss a very important chapter of class 10 trigonometry. Some students find this chapter difficult. I am going to explain this chapter in a very simple way. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज। हम बनाना सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया कैसे जाता है, जो आप एग्जाम में जाके आप बना सकते हो, फिर आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइड्स ऑफ ट्रायंगल की रेशियो को बोलते हैं। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक्यूट एंगल्स हो गए ए पे और सी पे। तो पहले हम ए का एंगल डिस्कस करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस में कैसे ध्यान रखना है? जो एंगल हम डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल, उसके सामने जो साइड आएगा वो परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाली साइड्स बेस। पर अगर हम सी एंगल लेंगे तब ध्यान रखना कि सी एंगल के सामने ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीसी बेस हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं ए एक्यूट एंगल के लिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या बनेगा? परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? बीसी अपॉन एसी। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे ए बी है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की 90 डिग्री के सामने। तीसरा रेशियो आता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे केस में इस ट्रायंगल में बीसी अपॉन ए बी। अब हमें ये याद कैसे रखना है, उसके लिए एक राइम में आपको बताता हूं। इस टेबल पे आप ध्यान दें। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फोर यहाँ पे साइन है, क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो। ये आप देख सकते हैं। कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेशियो आती है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को बोलते हैं। और कोटेंजेंट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं। तो हमारे केस में क्या आ गया? ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी, और क्या आ गया? ए बी अपॉन बी सी। इसके बाद कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। टेन थीटा का रिलेशनशिप आता है साइन और कॉस के साथ। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। और अगर हम ध्यान दें, साइन क्या है और कोसिकेंट क्या है, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहां देख सकते हैं। कोसिकेंट को हमने लिखा ए सी अपॉन बी सी, और साइन क्या था? बी सी अपॉन ए सी। तो आपस में रेसिप्रोकल है साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। लाइकवाइज कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। टेन थीटा एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल्स हैं।
तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा हमारा 1 हो जाएगा, लाइकवाइज कॉस थीटा इंटू सेकंड थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, मेमोराइज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम इनको यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। आइडेंटिटी नंबर 1 आती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज आइडेंटिटी नंबर 2 आता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3 आता है हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया कैसे जाता है। इसको आप एग्जाम में जाके 1 मिनट से भी कम टाइम में बना लोगे प्रैक्टिस के बाद। तो हमारे जो सिलेबस में जो एंगल्स हमारे चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो आपने लिख लेने हैं, और फर्स्ट कॉलम में आपने टी रेशियोज लिख लेनी। फिर 0 डिग्री के नीचे हमें 0 लिखना है, 30 के नीचे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 45 के नीचे, 60 के नीचे 3, और 90 के नीचे 4 लिखना है। हर नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। जहां पे कटिंग पॉसिबल है हम कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास बचा 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब हम हर नंबर का स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो वैल्यूज आई हैं जो हमारी साइन थीटा की आई। कैसे पढ़ा जाता है साइन थीटा? अगर आपने 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू देखनी है तो साइन 0 डिग्री क्या नंबर आ रहा है? 0। लाइकवाइज साइन 60 देखने हैं तो 60 के नीचे कॉलम में देखें, √3/2। क्लियर? अब कॉस थीटा सीखना है तो इस और जो हमारे नंबर्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है जी। अब tan हमें सीखना है तो हमें पिछले पेज पे सीखा कि साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करें तो tan की वैल्यू आ जाती है। तो हम लिखते हैं tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 0। tan 30 की डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। 45 की वैल्यू 1। 60 की वैल्यू डिवाइड करने के बाद आ जाएगी √3, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो tan 90 जो हो गया दैट इज अनडिफाइंड। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें डिस्कस करनी है। लेट अस कंसीडर थीटा एन एक्यूट एंगल, देन sin 90 minus theta is cos theta, and cos 90 minus theta is sin theta. Tan 90 minus theta is cot theta, and cot 90 minus theta is tan theta. Thirdly, secant 90 minus theta is cosecant theta, and cosecant 90 minus theta is secant theta. ये एक मैं आपको करके दिखाता हूं तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल, 90 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा मार्क कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम पहले साइन थीटा लिखते हैं।
हमने अभी सीखा है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी है अपॉन ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो cos 90 माइनस थीटा अगर हम लिखें, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो भी क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट भी तो सेम ही होगा, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो क्या प्रूव हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। लाइकवाइज हम सारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम प्रूव कर सकते हैं, तो इनको हम अपनी मेमोरी में रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं कुछ एमसीक्यूज के ऊपर। इससे पहले हम एमसीक्यूज शुरू करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, देन secant थीटा इज इक्वल टू। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। टी रेशियोज को एक तरफ ले चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3। कटिंग करके क्या आ जाएगा, रूट 3। तो tan हम सीख चुके हैं, tan क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इनटू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, इज इक्वल टू क्या है, रूट 3। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। और हमने सीखा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो ऑप्शन कौन सी आ गई हमारे पास, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमें वैल्यू दी है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो टेबल में अभी आप देख के आए हैं कि साइन थीटा 1 अपॉन रूट 2 कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। इसका मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री। हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक्चुअली में थीटा की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू टेबल से, कॉस 45 भी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यू लेते हैं। हमें दिया है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो cot थीटा कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 3। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। तो हमें कॉट बनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हर टर्म को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 sin थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में 3 sin थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कटिंग कर दो, क्या बच गया, 3 प्लस 4 cot थीटा 3 माइनस 4 cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 4
इंटू 4/3 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 इंटू 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर में 3 एलसीएम 9 + 16 और डिनोमिनेटर में 9 - 16 25 और नीचे -7। तो करेक्ट ऑप्शन आ गई हमारी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर हम सी ऑप्शन देखें तो इसका 25/24 इट इज मोर देन 1, तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी ऑफ साइन थीटा। तो आंसर क्या आता है, सी। हमें क्या ढूंढना था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो सी जो कि वैल्यू 1 से बड़ी आती है, दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है हमें। तो इसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा -1 आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा आई टोल्ड यू इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू -1। आइडेंटिटी नंबर 3 यूज की तो आंसर हमारे पास आ गया -1। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। रैशनलाइज करेंगे 1 - साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा। न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 - साइन थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लगा दी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1 - साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब इस एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, which is equal to 1/cos is secant थीटा, sin अपॉन cos is tan थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन लेते हैं, कोसेकेंट थीटा अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा अपॉन कॉट थीटा। साइन कॉस में चेंज करेंगे 1/कोसेकेंट इज 1/sin थीटा इनटू कॉस थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कैंसल 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू secant थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, secant थीटा। 8th क्वेश्चन लेते हैं, √2 cot 3 थीटा, √6 को शिफ्ट किया उधर, √6 हो गया
इक्वल टू, तो कॉट 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 अपॉन √2, कटिंग करने के बाद √3 इज इक्वल टू कॉट 30। तो कंपेयर करेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू 30 और थीटा आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस cos 60, cos 60 is 1 upon 2 अपॉन 2। एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, तुम्हारे पास आ गया 3 upon 2 अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू रूट 3/4 रूट 3/2 which is equal to cos 30. तो correct option is A. Understood? I will come with more video like this. We will be solving more MCQs. Thanks for watching.